उस सपने में फिर वही उड़ने वाली मोटरसाइकिल थी। हैरी को अजीब सा एहसास हो रहा था कि उसने ये सपना पहले भी देखा है। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से उसकी आंटी की आवाज आई। उठे नहीं अब तक? वो झल्ला कर बोली। लगभग उठ गया, हैरी ने जवाब दिया। तो जल्दी करो, मुझे चाहिए कि तुम बेकन का ध्यान रखो और जरा भी जलने मत देना। सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, आखिर डडली का बर्थडे है। हैरी करहा उठा। क्या कहा तुमने? उसकी आंटी ने दरवाजे के बाहर से झटक कर पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओह, डडली का जन्मदिन। हैरी ये कैसे भूल गया? वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और जुराबें ढूंढने लगा। उसे बिस्तर के नीचे एक जोड़ी मिली, लेकिन पहले उस पर बैठा मकड़ी हटाना पड़ा। हैरी को मकड़ियों की आदत थी, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे वाले अंधेरे कबर्ड में जहां वो सोता था वहां मकड़ियों का डेरा ही रहता था। कपड़े पहनकर वो गलियारे से होता हुआ रसोई घर में पहुंचा। टेबल लगभग पूरी तरह डडली के जन्मदिन के तोहफों से ढकी हुई थी। लगता था उसे सचमुच नया कंप्यूटर मिल गया था, ऊपर से दूसरा टेलीविजन और एक रेसिंग बाइक भी। हैरी को हमेशा हैरानी होती थी कि डडली को रेसिंग बाइक की क्या जरूरत, क्योंकि डडली बहुत मोटा था और उसे एक्सरसाइज से नफरत थी। हाँ, सिवाय इसके जब वो किसी को मुक्का मारना होता, और उसका सबसे पसंदीदा पंचिंग बैग हमेशा हैरी ही होता, हालांकि वो अक्सर उसे पकड़ नहीं पाता। हैरी को देखकर लगता ही नहीं था, लेकिन वो बहुत तेज था। शायद अंधेरे कबर्ड में रहने की वजह से ही वो हमेशा अपनी उम्र से छोटा और दुबला पतला दिखता था, और उस पर पहने हुए कपड़े भी सारे पुराने डडली के थे, जबकि डडली उससे 4 गुना बड़ा था। हैरी का चेहरा पतला था, घुटने हड्डियों जैसे निकले हुए, काले बाल और चमकीली हरी आंखें। उसकी गोल ऐनक बहुत बार टूट चुकी थी और अब कई जगह स्कॉच टेप से चिपकाई हुई थी, क्योंकि डडली कई बार उसकी नाक पर घूंसा मार चुका था। उसकी शक्ल सूरत में हैरी को बस एक ही चीज अच्छी लगती थी, उसके माथे पर बिजली की आकृति वाला पतला सा निशान।